आज हम बात करेंगे क्यूब रूट की, यानी कि क्यूब रूट घनमूल। कुछ ही सेकंडों में हम घनमूल याद करेंगे। आपको ये 1 से लेकर 10 तक के घन याद है तो आप घनमूल यानी क्यूब रूट कुछ ही सेकंडों में इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लिखता हूं, 32,768। अगर हमें इसका घनमूल याद करना है, क्यूब रूट याद करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये 1 से लेकर 10 तक के घन याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये घन याद है तो इसका मात्र कुछ ही सेकंडों में आप क्यूब रूट याद कर सकते हो। अब देखो इसका ये इकाई का अंक देखिए, ठीक है, कितना है 8 है। तो इधर अगर हम घनमूल याद करें तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 2। ये 2 कैसे आया, देखो सबसे पहले अगर हमारे पास 1 है तो एक इकाई का अंक 1 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, फिर अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में भी 4 होता है, 5 की बात करूं तो 5 में भी 5 होता है, 6 की बात करूं तो 6 के लिए 6 और 9 की बात करें तो 9 के लिए 9। यानी कि ये तो है समान है। यानी कि अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी है, संख्या के अंदर अगर इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9 है, तो अगर हम घनमूल याद करें, क्यूब रूट याद करें, तो उसके अंदर भी इकाई के अंक 1 के लिए 1 होगा, 4 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए 6 होगा और 9 के लिए 9 होगा। अब देखो इसके अलावा जो अन्य अंक है जैसे कि 2, 3 और फिर 7 और 8, 7 और 8, तो 2 के लिए तो हमारे लिए होगा इकाई का अंक 8, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3 और 8 के लिए 2, यानी 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2। यानी कि ये तो है समान है और ये अलग होंगे, यानी 2 के लिए हमारे पास 8 होगा। ये किस प्रकार से आएंगे, अब देखो अगर 1 है घन याद करें तो इकाई का अंक 1 होगा, 2 है तो इकाई का अंक 8 होगा, 3 है तो इकाई का अंक 7 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2, 9 के लिए 9 और अगर शून्य है तो 0। ठीक है, ये अगर आपको याद है तो इसका हम घनमूल स्क्वायर रूट क्यूब रूट मात्र कुछ ही सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कोई भी संख्या है, संख्या को 2 भागों में विभाजित कर दो, यानी कि घनमूल है तो 3 का समूह ले। ठीक है, यानी कि इसका इकाई का अंक 8 है तो 8 के लिए हमें क्या लेना है 2, तो हमने क्या लिया है 2 लिया। फिर देखो 3 अंक छोड़ दिए, फिर शेष 2 अंक क्या है 32। अब देखो ये 32 है, अब कोई भी हम एक परफेक्ट क्यूब लेंगे, ठीक है, और वो क्या या तो 32 के इक्वल होगा या 32 से छोटा होगा। अब देखो 3 और 4, 3 की अगर क्यूब याद करें तो कितना आएगा 27, और अगर मैं 4 की क्यूब याद करूं तो कितना होगा 64। 4 की क्यूब 32 से बड़ा है और 3 की क्यूब क्या है 32 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, तो 32 768 का घनमूल क्या होगा 32 होगा। ठीक है, चलो अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास 5832 का हमें क्या याद करना है क्यूब रूट याद करना है। तो देखो क्यूब रूट याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी इकाई के अंक दे रखे हैं उनके लिए इकाई के अंक घनमूल में क्या होंगे वो आपको मैंने पहले ही बता दिए। अब आपको अगर वो याद है तो आप कुछ ही सेकंडों में पूरे घनमूल को हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 5832 है, इसके अंदर इकाई का अंक 2 है, तो जहां पर कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंदर इकाई का अंक 2 है तो उसके लिए मैंने घनमूल में इकाई का अंक क्या बताया था 8 बताया था। यानी 1 के लिए एक समान अंक है, 1, 5, 6, 4 और 9 इनके लिए तो समान ही होगा, यानी 1 के लिए 1 है, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए 5 है, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9 है। फिर शेष 2 और 3 है तो 2 के लिए 8, 3 के लिए 7 होगा, और फिर आगे 7 और 8 तो 7 के लिए 3, 8 के लिए 2 होगा। अब देखो 2 के लिए क्या बताया था 8 की इकाई का क्या होगा हमारे पास 8 होगा। ठीक है, अब देखो 3 अंक छोड़ने के बाद में यानी घनमूल याद करें तो 3 अंक छोड़ने क्यूब रूट के लिए। अब देखो सेकंड समूह में जितने भी अंक शेष बचते हैं उनके लिए हमें क्या करना है दाई का अंक लेने के लिए यहाँ पर 5 है, तो अब देखो 5 से छोटा कोई भी एक घन है, यानी कि किसी भी संख्या का घन ज्ञात करें तो वो 5 से छोटा हो, यानी कि अगर मैं 1 का घन ज्ञात करूं तो 1 होगा, अगर 2 का घन ज्ञात करूं तो 8 होगा, यानी कि 2 का घन 5 से बड़ा है और 1 का घन 5 से छोटा, तो दाई का अंक क्या होगा 1 होगा। या हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि सेकंड समूह जो भी है, यानी कि हमारे पास 5 है तो 5 से छोटा केवल ये अंक है 1, और ये किसका घन है 1 का, तो हमने क्या लिया है 1, यानी 5832 के लिए हमारा घनमूल क्या होगा 18 होगा। फिर देखो दूसरा एग्जांपल देखें 15625। 15625 को 2 समूह में विभक्त करें, यानी पहले तो हमें 3 का समूह बनाना है। फिर देखो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास क्या है 5, तो 5 के लिए मैंने क्या बताया था 5 ही बताया था, तो 5 के लिए घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा 5। फिर देखो 15 यानी कि अब एक परफेक्ट क्यूब लेंगे जो कि 15 से छोटी हो। ठीक है, 15 से छोटी है कोई दी गई संख्या के इक्वल हो। अब देखो 15 से छोटी 2 की क्यूब हमारे पास कितनी होगी 8, 3 की कितनी होगी 27, 27 है वो 15 से छोटी है और 8 है वो 15 से 27 है वो 15 से बड़ी और 8 है वो 15 से छोटी, तो हम क्या लेंगे 2, यानी कि हमारा घनमूल कितना होगा 25 होगा।
फिर देखो 74,088। अब देखो यहाँ पर इकाई कांक 8 है, तो घन में इकाई कांक 8 है, तो घनमूल याद करें तो उसके लिए इकाई कांक क्या होगा, 8 के लिए मैंने क्या बताया था 2, तो क्या होगा 2। अब देखो सेकंड समूह 74 तो एक परफेक्ट घन क्या होगा 4 का कितना होगा 64 से क्या है छोटा। अब देखो अगर मैं 5 का ले तो 5 तो क्या है 125, और 125 हमारे लिए 74 दी गई संख्या से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो हम 5 का नहीं कितने का लेंगे 4 का, तो यहाँ पर दाई का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 74,088 का घनमूल कितना होगा 42 होगा। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो इसको सबसे पहले तो 3 के यानी 6 अंकों की संख्या, तो 3 के दो समूह बनेंगे। अब देखो इकाई कांक क्या है 6, तो 6 के लिए इकाई कांक क्या होगा समान होगा 6 ही होगा, तो क्या लेंगे 6 ले। फिर देखो 175, तो 175 अब देखो या तो आप वैसे भी देख सकते हो 6 के लिए 216 है और 5 के लिए कितना होगा 125, यानी कि 5 का क्या है 125 तो क्या है 175 से छोटा है, और 216 है वो 175 से क्या है बड़ा। या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं देखो 175 से छोटी संख्या क्या है 125, सभी है 1 8 27 100 से 125, लेकिन ठीक छोटी संख्या क्या है 125 है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 5 लेंगे। 6 इसलिए नहीं लिया कि 175 से अगर मैं 6 का घन जाता हूँ तो 216 होगा जो कि क्या है बड़ा, एक परफेक्ट क्यूब लेंगे और वो क्या होना चाहिए दिए गए समूह से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो 636,056 दो समूह में व्यक्त कर लिया। अब देखो इकाई कांक कितना है 6, ठीक है, यहाँ पर इकाई कांक 6 है तो घनमूल में भी इकाई कांक क्या होगा 6 होगा। फिर देखो 636 है, 636 यानी कि 636 की बात करें तो यहाँ पर देखो 512 है और 1 है 729, ठीक है। 512 तो 636 से क्या है छोटा है और 729 क्या है बड़ा है, तो बड़ी संख्या को हम नहीं लेंगे, छोटी संख्या यानी क्या है 512, और किसका क्यूब है 8 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, तो इसका घनमूल याद करेंगे तो कितना होगा 86। फिर देखो 804 और 397 की याद करें तो सबसे पहले इसको दो भागों में व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इकाई कांक क्या है 7, दी गई संख्या में इकाई कांक 7 है, तो घनमूल याद करें तो वहां पर इकाई कांक क्या होगा 7, तो 7 के लिए हमने क्या बताया था 3, क्या बताया था 3, तो यहाँ पर इकाई कांक कितना होगा 3 होगा। अब देखो सेकंड समूह 804, देखो 804 है वो 729 से तो क्या है बड़ा है, लेकिन 1000 से क्या है छोटा है, ठीक है। तो हमें तो जो भी छोटा है वो लेना, यानी कि 804 729 है वही 804 से क्या है छोटा है, 1000 लेंगे तो 1000 तो 804 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अब देखो 729 किसका घन है 9 का, तो यहाँ पर क्या जाएगा 9, तो 804 357 का घनमूल याद करें तो कितना होगा 93, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो 140 608, ठीक है। अब देखो इकाई कांक कितना है 8, तो घनमूल में इकाई कांक 2, 140 है तो 140 से छोटा कितना होगा 125, इसका क्यूब है 5 का, 500 क्या देगा 52, ठीक है। फिर देखो बात करें 970 299 की, अब देखो इकाई कांक 9 है तो घनमूल में इकाई कांक कितना होगा 9 होगा, और फिर देखो यहाँ पर 970 है तो 970 यानी 729 970 से क्या है छोटे और 1000 क्या है बड़ा, तो हम क्या लेंगे 729 और 729 किसका घन है 9 का, तो इसका घनमूल कितना होगा 99, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम आगे भी आपको इसी प्रकार की ट्रिक है यानी कि वर्ग याद करने की, वर्गमूल याद करने की, घनमूल याद करने की, घन याद करने की सारी ट्रिक आपके लिए हम लेकर